बुध को विचार करते हैं। बुध इस कुंडली में कौन है? 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी, मतलब ये नेष्ठ भाव के अधिपति हो गए। अच्छा भाव नहीं मिला, बैठे कहाँ हैं? लग्न में। अब भाव फल ये कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी जब कभी भी लग्न से संबंध बना लें तो व्यक्ति के जीवन में आमदनी और व्यय दोनों रहेगा। विदेशों से भी धन कमाएगा क्योंकि 12वां भाव है, ये भाव फल है। दूसरा भाव फल ये कहेगा कि 12वें भाव के स्वामी जब कभी भी लग्न में विचारते हैं या बैठते हैं तो व्यक्ति कभी भी ऋण में नहीं रहना चाहता है। वैसे तो कोई भी ऋण में नहीं रहना चाहता है, पर कुछ लोगों की फितरत होती है कि आसानी से धन किसी से भी ले लेना। उनको ना ऋण लेने में कभी कोई कोताही वो नहीं बरतते। जैसे वो किसी दूसरे से इस प्रकार से ऋण लेते हैं जैसे उनकी हिस्सेदारी हो वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति कम से कम यहाँ नहीं होगी। मतलब व्यक्ति के लिए छोटा सा ऋण भी बहुत महान ऋण के बराबर काम करेगा। मतलब ऋण का लेन देन, धन का लेन देन हमें बहुत सावधानी से सतर्क होकर करना है। और दूसरा, ऋण लेकर के व्यक्ति घी नहीं पिएगा, वो ऋण लेकर के तुरंत उसे चुकता करने में विश्वास करेगा और बहुत हद तक, काफी हद तक अपनी सुविधाओं के लिए ऋण नहीं लेना चाहेगा, सुविधाओं की वृद्धि के लिए ऋण नहीं लेना चाहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है ना। आप अपने ऋण की वृद्धि कर रहे हैं, पर किस चीज के लिए? धन जो ऋण के द्वारा आपने लिया उसे धर्म में लगा रहे हैं, ऋण लेकर के परलोक बना रहे हैं या लोक बना रहे हैं? लोक और परलोक, इहलोक और परलोक। तो ऋण लेकर के अगर आपने ठाकुर जी का काम किया है, इसका अर्थ है ये बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात है, ये उत्तम बात है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि अगर आप इकट्ठा कर रहे हो इसलिए कि मेरे पास जब करीब 1 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे, 1 लाख इकट्ठा हो जाएगा, 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा, तब मैं ये काम धर्म का करूँगा। अगर इकट्ठा करके आप किसी धर्म के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कि इतने पैसे इकट्ठा हो जाएं और फिर उसके बाद धर्म करूंगा, उस धन का दोष ठाकुर जी अपने मत्थे नहीं लेते। वो जिम्मेदारी होती है और वो पाप का कारण बनता है। इस वजह से अगर आपके पास 1 सिक्का आज आया, उसका 10 पैसा जरूर दान करिए, आज ही के आज। क्योंकि इकट्ठा करने का प्रक्रम ये कहेगा कि फिर आप उस सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हैं कि आप मृत्यु और जीवन को जानते हैं। आप जीवन को जान रहे हैं कि भाई मैं अगले 10 वर्षों में अगर 10 लाख इकट्ठा करूंगा तो 10 वर्ष के बाद मुझे एक मंदिर निर्माण करना है। और इस हिसाब से अगर आप कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं और कोई भी बड़ी संस्थान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। इकट्ठा करके धर्म नहीं किया जाता, अपितु जितने में है उतने में ही धर्म किया जाता है। सुदामा जी को महादानी क्यों कहा जाता है और वो क्यों उन्हें भगवान की अति भक्ति प्राप्त हुई थी? उसका कारण एक ये भी था कि जब द्वादशी को उनको, एकादशी के बाद द्वादशी को पारण करने चले तो उनके पास पारण करने का अन्न का दाना नहीं था। इतनी भीषण गरीबी थी, इतनी भीषण स्थिति थी, है ना। तो जब अन्न का कुठार खोला गया, देखा गया, उनकी पत्नी देखती हूँ तो उसमें बीच में कहीं एक अन्न का एक कण छुपा हुआ था। उस अन्न के कण का 3 हिस्सा करते हैं। एक सबसे पहले ठाकुर जी को देते हैं द्वादशी के दिन, दूसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए और तीसरा हिस्सा अपने मुख पे रख करके उससे ही पारण कर लेते हैं। इतनी भीषण स्थिति थी भगवान सुदामा की। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास जितना है और आज जितना है, हम इतने से ही आज क्या कर रहे हैं। दान करने का सिद्धांत ये नहीं कहता है कि आप इकट्ठा करते जाएं, और इकट्ठा करेंगे तो दान करने में बड़ा संशय भी होगा। इस वजह से आपके पास जो है उतने में ही वृक्षारोपण करना है। आपके पास जितनी है शक्ति उतने में ही मंदिर में सहयोग देना है, उतने में ही ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, उतने में ही धन का कहा गया ना, विज्ञातार्थ विभाग वित्त। वित्त का विभाजन सही तरीके से अगर हो जाए तो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। तो वित्त का विभाजन करना ही होगा, और अगर नहीं करेंगे तो ये धन आपके संकुचित मानसिकता का कई बार कारण भी बन जाता है। और इकट्ठा करने से जैसे जैसे धन का पलड़ा भारी होता जाता है, वैसे वैसे तृष्णा का पल भी भारी होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर लालच का पलड़ा भी भारी होता जाता है। तो कहने का अर्थ इतना है। तो इस सिद्धांत पे ध्यान रखना होगा। तो लग्न पे बुध बैठे तो जितना है उतने में दान भी करते चलें और उतने में ही सेवा भी होता रहे। तो बुध 18 अंश के बैठे हैं, दूसरे सर्वाधिक
अंशों के साथ उपस्थित होने वाले ग्रह बुध ही बनते हैं। आश्लेषा नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है। गुरु से दृष्ट होने के कारण कृतज्ञता आएगी, धर्म में रुचि आएगी और बड़ा ही स्पष्टता आ जाए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाणी शुद्ध है, तर्क विशुद्ध है, कोई ऐसा चापलूसी नहीं है, नैतिकीय पतन बिल्कुल भी नहीं है। बड़ों का आदर, महिलाओं का सम्मान, माता बहनों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज का भरण पोषण और एक अच्छा राजनीतिज्ञ, जज बन जाए, वकील बन जाए, लेखक बन जाए, प्रकाशक बन जाए, कथावाचक बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, इस तरीके के ऊंचे पद वाले काम में व्यक्ति का विश्वास होता है। मैनेजर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, सिद्धहस्त कर्मचारी बन जाए, जो बहुत समय तक किसी एक क्षेत्र में काम करता आया है। पांडित्य का काम, कर्मकांड, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, इन सभी विषयों का अध्ययन जज बने बताया। इतनी सारी चीजें करने का योग इस कुंडली में गुरु और सूर्य, गुरु बुध के कारण लग जाएगा। तो बुध जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके व्यक्ति के बुद्धि से बलवान होने का कारण बन रहे हैं।